अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं एक टेप वर्म होता है, इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसिस। और ये टेप वर्म बेसिकली जो केनाइंस है ना, वो वाइल्ड केनाइंस भी हो सकते हैं, डॉग भी हो सकता है। बेसिकली ये इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसिस ये इंटेस्टाइन का टेप वर्म है। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि ये जूनोटिक डिजीज से होती है। और इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस जो है, इसका लाइफ साइकिल आम सेस्ट्रोड्स की तरह के इसकी एग्स पास हुए और उसकी फर्दर डेवलपमेंट हुई मुख्तलिफ उसकी स्टेजेस की। और अल्टीमेटली दोबारा वो फीकल सैंपल्स जो कि कंटामिनेटेड होते हैं, वो फूड कंटामिनेट हो जाए, या इसी तरह जानवर जो है वो उसकी फीकल सैंपल्स जो हैं वो उसके फॉडर के साथ, या एनिमल और ह्यूमन का जो इतना इंटरेक्शन स्ट्रांग है। पर्टिकुलरली मैं केनाइंस की बात कर रहा हूँ, डॉग्स वगैरह की बात कर रहा हूँ। इसकी मुख्तलिफ स्पीशीज हैं जो कि कैट में भी हो सकती हैं, डॉग्स में हो सकती हैं, बाकी भी हो सकती हैं। लेकिन जो इसमें अहम तरीन चीज़ है ना, कि जब वो डॉग का अगर इन्फेक्टेड है काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस टेप वर्म के साथ, तो वो जब उसके एग्स वगैरह पास होते हैं ना उसमें, उसके फिकल सैंपल्स में, और वो किसी तरह फूड के साथ या वाटर के साथ, कंटेमिनेटेड वाटर जो है या फूड है, वो उसको ह्यूमंस जो है वो इंजेस्ट कर लेते हैं। जब वो ह्यूमन इंजेस्ट कर लेता है उसको, तो वो जाके तो उसके विसरल ऑर्गन्स में, उसकी बाकी लिवर में, लंग्स में इसकी सिस्ट बनती हैं। और वो सिस्ट बड़े बड़े बॉल की साइज की भी हो सकती हैं। इसको कहते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट। और वो हाइड्रेटेड सिस्ट जो है ना, वो अल्टीमेटली वो अगर बफलो कैटल से आई हैं, तो वो डॉग जो है वो बफलो कैटल की वो ऑर्गन जब खाएगा जो जिसके ऊपर हाइड्रेटेड सिस्ट होगी, तो वो सिस्ट डॉग के, केनाइंस के या जैकाल्स के, वो उनके स्टोमक में जाके वो सिस्ट जो है ऊपर से उतर जाएगी, और अल्टीमेटली वो फिर एक एडल्ट वर्म डेवलप हो जाएगा। यानी इसका एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस का जो फाइनल होस्ट है वो डॉग है। उसमें इसकी बीमारी इतनी शदीद नहीं नजर आएगी, उसकी कोई क्लिनिकल साइंस भी इतनी नजर नहीं आएगी। लेकिन जो इसके इंटरमीडिएट होस्ट हैं, जिसमें के रूमिनेंट्स हैं खास तौर पर, और रूमिनेंट्स में जुगाली करने वाले जितने जानवर हैं वो सब के सब, वो जब फॉडर पे चरेंगे ना, ग्रासी प्लॉट पे जाएंगे, पास्चर पे चरेंगे, तो वो डेफिनेटली उसके साथ इन्फेक्ट होंगे। अगर वो वहाँ कंटेमिनेटेड है फीकल सैंपल्स के साथ, जो कि इन्फेक्टेड डॉग के फीकल सैंपल्स हैं, और उसमें जाके वो लिवर में, लंग्स में, बाकी भी जो ऑर्गन्स हैं ना, उनके अंदर वो हाइड्रेटेड सिस्ट जो है वो बनेगी। और अल्टीमेटली जब वो जानवर के ऑफल्स को हम अनअटेंडेड उसके स्लॉटर करने के बाद फेंक देते हैं ना, तो अल्टीमेटली वो जो डॉग्स हैं, उसमें स्ट्रे डॉग्स भी हो सकते हैं, पेट डॉग्स भी हो सकते हैं, और उसमें वाइल्ड लाइफ भी हो सकती है कि अगर कोई जानवर मर गया है किसी जगह पे, तो कारकेस पड़ा हुआ है, तो वो आके जो वाइल्ड एनिमल्स ने खा लिया, जैकाल्स वगैरह ने, तो वो अल्टीमेटली फिर उसमें सिस्ट डिजॉल्व हुई, और एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसा जो है चंद सेंटीमीटर, उसके 3 सेगमेंट आप कह लें रफली ये होते हैं। तो जब वो इस तरह के प्रॉब्लम होता है, तो अल्टीमेटली वो एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस फिर उसमें डेवलप होता है कार्निवोर्स में, और इस तरह लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट होता है। याद रखें कि अपने डॉग्स जो पेट्स वगैरह है ना, इनका रेगुलर एग्जामिनेशन इनका करवाते रहें फीकल सैंपल का, कि कहीं उनमें कोई काइनोकोकस की स्पीशीज तो नहीं है। अगर हैं तो इमीडिएटली उनको कोई एंटीसेस्टोड टेपवर्म के खिलाफ ड्रग्स दें, उनको डीवर्म करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका एक या दो पेट एनिमल जो है वो इन्फेक्ट हो जाए काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस से, आपको पता नहीं चले, आप उनसे खेलते रहें, आपके जो बैकयार्ड है या आपके घर में वो इस तरह की कंटेमिनेशन आ जाए, और फूड के साथ आप या आपने दूसरे जो जानवर रखे हुए हैं वो इन्फेक्ट हो जाए, और उसमें हाइड्रेटेड सिस्ट बन जाए, तो अल्टीमेटली फिर इसका हल जो होता है ना, वो सर्जरी ही करना पड़ती है वो सिस्ट की। उसका कोई रिग्रेशन वगैरह के चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो कम हो जाए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप के पेट्स जो है उनका इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस की इन्फेक्शन का खसूसी ख्याल रखें।